जीजा जी बड़े ही कमीने हैं, क्योंकि शादी के बाद से ही वो हम दोनों बहनों की संतरे को दबा देते थे। पहले तो हम दोनों को गुस्सा आता था, पर धीरे धीरे हम दोनों बहनों को अच्छा लगने लगा। पर मेरी कविता दीदी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। कविता दीदी भी सही थी, क्योंकि किसी का पति अगर कहीं मुंह मारे तो गुस्सा आएगा ही। पर हम दोनों बहनों को मजा आने लगा था। जीजू बड़े ही हॉट है। जब वो मेरी पिछवाड़े पे चुट्टी काटते थे तो दर्द तो होता था, पर उस दर्द का एहसास अलग ही होता था। लगता था कभी वो मेरी पैंटी में भी हाथ डालते, पर माँ का स्ट्रिक्ट पहरा होता था। शायद मेरी माँ को पता था कि दूल्हा हरामी है, कहीं मेरी बेटी पर हाथ ना साफ कर दे। इस वजह से उनका हाथ मेरी ब्रा के अंदर तक तो आराम से जाता था जब जब मौका मिलता था। मैं अब आपको बताती हूँ कि कब ऐसा मौका आया था कि हम दोनों बहन मजा लिए थे जीजा जी से। एक दिन की बात है, जीजा जी कोलकाता आए थे किसी काम से। दीदी और जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, तो दुर्गापुर आ गए हम दोनों से मिलने के लिए। शाम को 7 बजे पहुँचे थे। उसी दिन मम्मी और पापा दोनों भिलाई के लिए निकल गए थे, क्योंकि वह मेरे लिए लड़का देखने जाना था शादी के लिए, और वो एक दिन बाद आते। जीजा जी को जैसे ही पता चला कि मम्मी आज ही गई है, तो वो बहुत ही खुश हो गए। खुशी तो हम दोनों को भी हुई, क्योंकि हम दोनों भी कहीं से भी कम नहीं थे। हम दोनों की जवानी लपलपा रही थी। रात को 8 बजे का शो देखने गए। पास ही में सिनेमा हॉल था। बीच में जीजू थे, अगल बगल हम दोनों बहनें। संतरा तो वहीं से दबानी शुरू हो गई थी। वो 2.5 घंटे में तो दोनों के गुफा से गरम गरम पानी निकलने लगा था। मन तो कर रहा था जीजू के पेंट का जिप खोलकर वही डंडा को मुंह में ले लूं, या तो उनके गोद में बैठ के पूरा का पूरा डंडा अपने गुफा में डाल लूं। पर कोई बात नहीं, हम लोग 11 बजे तक घर आ गए। खाना तो बाहर ही खा लिए थे। अब हम लोग को सोना था, तो सोए कहाँ रजाएं एक ही बाहर थी, बाकी ट्रंक में था। माँ चाबी लेके चली गई थी। ठंड की रात थी, तो हम लोग एक ही रजाई में सो गए। बीच में जीजू और साइड में हम दोनों। जीजू पहले मेरी छोटी बहन की तरफ घूम कर सो गए। थोड़ी देर बाद प्रिया के मुंह से आ की आवाज निकलने लगी। मैंने तुरंत ही रजाई हटा दी। देखी कि प्रिया टॉपलेस थी, उसकी बड़ी बड़ी दोनों संतरे खुली हुई थी और जीजू निप्पल को मसल रहे थे। उसके बाद मैं जीजू को बोली, ये गलत है जीजू, मैं बड़ी हूँ, पहले मुझे ऐसा करो। तो प्रिया बोली, दीदी देखो मुझे जोश आ गया है, मजा मत किरकिरा करो। तो जीजू ने कहा, देखो रात अपनी है और कोई घर में है नहीं, क्यों ना खूब मजे करे और दोनों एक साथ मजा करो। ठंड ज्यादा थी। फिर से रजाई के अंदर चले गए और फिर मैंने अपना पूरा कपड़ा उतार दिया। प्रिया भी सारे कपड़े उतार दी। फिर क्या था, जीजू के कपड़े हम दोनों मिलकर एक एक कर उतार दिए। हम तीनों अब एक ही रजाई में नंगे थे और हम तीनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जीजू मेरी संतरे दबाते और कभी पीते, कभी प्रिया का निप्पल दबाते, कभी पीते। उसके बाद तो वो प्रिया के ऊपर चढ़ गए और प्रिया के दोनों पैर को अलग अलग करके डंडा गुफा के बीच में रख के कस के धक्का मारा। तब भी गुफा के अंदर डंडा नहीं गया, पर प्रिया की जान निकलने लगी। काफी दर्द होने लगा, वो रोने लगी। फिर मैंने प्रिया को सहलाया और प्रिया के संतरे को भी सहलाया और जीजू ने फिर से तैयार किया और डंडा पूरा गुफा के अंदर डाल दिया। अब जीजू जोर जोर से प्रिया को करने लगे। मैंने अपना गुफा जीजा से चटवाने लगी। वो प्रिया को कर रहे थे और मेरी गुफा को चाट रहे थे, और मैं प्रिया के संतरे को दबा रही थी। उसके बाद मैं लेट गई और जीजू मेरे ऊपर चढ़ गए। वो मेरी गुफा में उंगली डालने लगे और एक हाथ से संतरे को मसलने लगे। मैं आह कर रही थी। प्रिया जीजू के पिछवाड़े में अपनी संतरे सटा रही थी। फिर जीजू अपना डंडा मेरे गुफा में डाल दिया और करने लगे। क्या बताऊं यारों, कभी वो मुझे करते, कभी प्रिया को करते। रात भर यही खेल चलता रहा। रात भर एक रजाई के अंदर हम दोनों बहनों की गुफा को फाड़ दिया था जीजू ने। उसके बाद सुबह में उनको निकलना था। वो एक बार फिर हम दोनों बहनों को किया और फिर चले गए।